नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। और कैसी रही आप लोगों की दिवाली, बताना ज़रूर। और आज मैं बात करने आई हूँ आप सभी से पोर्टल के बारे में। ये जो पोर्टल अभी आया है 111 का, और ये जो उनका पोर्टल है ना, ये आप देखो तो 29 तारीख से ही स्टार्ट हो गई है। 29/10 से, यानी कि 29 यानी 11 और फिर 1 यानी 10 का था, तो हो गया यहाँ पे 111 की सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हो गई यहीं से। फिर वो दिवाली यानी कि न्यू मून का जो शिफ्ट है वो उसका भी इफ़ेक्ट रहा है। और उसके बाद फिर 111 का पोर्टल यानी कि 1 नवंबर 1 और 1/11 तो यहाँ गए। तो ये जो पोर्टल है ये अभी चलेगा 11/11 तक का। ये जो एनर्जी शिफ्ट है अभी 11/11 तक चलेगा। तो इसकी जो भी इफ़ेक्ट हैं और क्या एनर्जी अपडेट है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। रेजोनेट करे, जितना रेजोनेट करे उतना आप लोग कमेंट में मेंशन कर देना, अगर आपसे कनेक्ट हो पा रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो शिफ्ट है ये बहुत कुछ चेंजेस ला रहा है हमारी बॉडी में। फिज़िकली भी चेंजेस ला रहा है और ख़ास करके एनर्जेटिकली भी चेंजेस आ रहा है। एनर्जेटिक वे में ऐसा मैं जो ही बताऊंगी आप उसको ज़रा नोटिस करना और बताना, ऐसा जिनके भी साथ हुआ है वो। सडन ऐसा लगना जैसे कि बॉडी के में पैरों के थ्रू जैसे कि कोई एनर्जी जो है वो फ्लो बढ़ रहा है पैरों के थ्रू, ठीक है। कभी कभी ऐसे आपकी बॉडी हालांकि भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कि हीट कर रहा हो ऐसा। और समटाइम्स ऐसा लग सकता है जैसे बॉडी में कुछ ठंडा ठंडा सा फील होना, सेंसेशन कभी हाथों में कभी बैक में। तो इस तरीके की एनर्जेटिक इफ़ेक्ट जो है ये भी चल रहे हैं। और जैसे कि कुछ काम कर रहे हो आप, है ना, आप काम कर रहे हो और काम करते करते ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं खो गए, बिल्कुल ट्रांस में चले गए। तो ये फेज़ अभी जो है ये चल रहा है और ये बार बार चल रहा है। और टाइम ऐसा लग सकता है, आपको फील सकता है जैसे कि टाइम पता भी नहीं चलता आपको और टाइम बीत जाता है। तो ऐसा वाला अभी एनर्जी जो है वो भी मुझे इंटेंस एनर्जी पिक हो रही है। आप कोई काम सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, ठीक है, लेकिन आप काम सोच रहे हो मुझे ये करना है, बट वो बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चलता आप कैसे खो जाते हो और टाइम निकल जाता है। फिर सडनली याद आता है कि अच्छा मुझे तो ये काम करना था, और फिर मैं मतलब ऐसे हो गई। और जैसे कि बॉडी जो है ना वो एक कंफर्ट जोन चाह रही है कि अगर आप बैठे हो तो बैठे रहो, लेटे हो तो लेटे रहो। सो ये वाली एनर्जी है। और बॉडी में भी चेंजेस दिख सकते हैं। बॉडी में चेंजेस इस तरीके की जैसे कि कुछ पिंपल्स वगैरह हो गए, तो ये सब खैर इसके लिए आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एलोवेरा वगैरह होता है तो आप ऐसा कुछ जिससे जो कि फेस मास्क या फिर फेस पैक जो कि आपके चेहरे को की जो निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करे, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। चाहो तो हाथ को रब करके देन वो जैसे अगर आप रेकी हीलर हो, रेकी का आपने किया हुआ है तो भी कर सकते हो। नहीं भी रेकी किया है तो भी आप सिंपली अपने हाथों में हीलिंग की पावर होती है तो हम उसे उसको हील कर सकते हैं। ये भी और उसके बाद फिर एक और चीज़ है जो कि आपके क्राउन क्राउन चक्रा जो होता है वहाँ पे हो सकता है एनर्जी फील आपको बहुत ज़्यादा हो रहा हो। मतलब ऐसा बॉडी का कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे नहीं जो है वो नहीं फील हो रहा हो एनर्जी। तो ये चीज़ एनर्जेटिक लेवल पे हो रही है। और यूनियन वाली एनर्जीज़ आपको ज़्यादा दिख सकती है। आपके जो डीएम है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, वो आपको ड्रीम में दिख सकते हैं आके 5D लेवल पे आपको कुछ साइन दे सकते हैं, है ना। और 3D में भी आपको उससे मिलता जुलता हुआ कुछ ना कुछ साइन दिखेगा। आप चाहे नैम हो तो सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाना। सिंक्रोनिसिटी एक होता है कि नॉर्मली चलता है, एक होता है बढ़ जाता है, तो वो बढ़ जाना सिंक्रोनिसिटी अपने ड्रीम फ्लेम को लेके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी यूनियन की जो एनर्जी है ये आप पिक देख सकते हो। ये पिक्चर मुझे रिसीव हुआ है किसी के थ्रू, तो मैं ये बताना चाहूँगी इस पिक्चर में आप एनर्जी खुद रीड करो कि क्या है। कि एक तो जो मून है, हमको अपने मून यानी कि अपने फेमिनिन साइड पे काम करना है, ठीक है। फेमिनिन साइड पे काम करना है।
जिन डीएफ्स की फेमिनिन साइड अभी नहीं है बैलेंस, यानी कि जो मैस्कुलिनिटी से ज़्यादा डील करती है, मैस्कुलिन एनर्जी से, उनका भी अट्रैक्शन अभी फेमिनिन वाली चीज़ों पे हो रहा होगा। ये जो क्योंकि अभी माता रानी की एनर्जी जब से दुर्गा पूजा हुआ है, दुर्गा पूजा का टाइम गया है, तब से मतलब जो कहते हैं ना क्लाइमेट में पूरा एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन वो फेमिनिन एनर्जी की ही है, माता रानी की ही एनर्जी है, शक्ति की ऊर्जा जो है वो प्रवाहित हो रही है। इसके कारण कि आपको मन करता होगा कि मैं माता रानी का पूजा करूं, माता रानी के किसी भी स्वरूप का आपको पूजा करने का मन हो सकता है। फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप किसी चूड़ी को लेके मतलब अट्रैक्शन, या पायल को लेके, मतलब ऐसी कुछ कोई चीज़ करना या पहनना, या आपका मन करना, या साड़ी पहनना, जो कि आपको, अगर आप अनमैरिड है तो भी आपको ऐसा मन करना कि मुझे ये चीज़ करना है। तो ये वाली एनर्जी जो है, ये अभी डीएफ्स की जो है फेमिनिन एनर्जी में ये वाली चीज़ें चल रही हैं। अब क्योंकि माँ शक्ति की एनर्जी जो है वो प्रवाहित हो रही है हमारे शरीर के अंदर, तो कहीं न कहीं मैं उन डीएफ्स की बात कर रही हूँ जिनको कि गुस्सा नहीं आता था, जिन्होंने अपने आप पे काम करके इतना बैलेंस कर लिया था कि अब उनको एंगर इशू नहीं था। उनको भी सडन अचानक से इधर बीते कुछ टाइम से मैं कह सकती हूँ कि दुर्गा पूजा के बाद से ही एक चिड़चिड़ापन या एक गुस्सा सा, मतलब कोई भी कुछ बोल रहा है तो उस पे एक, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए ही सही, लेकिन एक गुस्सा वाला एनर्जी जो होता है ना वो आना, क्योंकि वो जो मूलाधार की जो ऊर्जा है हमारे रूट चक्र की वो बढ़ रही है, और उसी कारण कभी कभी ऐसा लग सकता है जैसे कि पैर में जलन दे रहा हो, है ना, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। खास करके कभी तलवे में इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस मैं कह सकती हूँ कि अभी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, कुंडलिनी जागरण हो रही है फेमिनिन एनर्जी के अंदर, क्योंकि अब टाइम आ रहा है इनर यूनियन का। जिन्होंने भी अपना इनर यूनियन इनका नहीं हुआ है तो वो अभी इनर यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए ये ऊर्जा एक्टिवेट हो रही है। बैक में कभी कुछ चीज़ों से चलना फिर होना, हाथों में, पैरों में, मतलब कि वो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है। इस बात को आपने फील किया होगा मोस्टली केसेस में, कि अभी बॉडी पे जैसे कि आपका एक एक जो सेल्स है, एक एक सेल्स पे काम चल रहा है, इनमें सभी आपके एक एक सेल्स पे काम कर रहे हैं। डीएनए एक्टिवेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिस कारण से कि आपको बैकबोन में कुछ चलता हुआ सब फील होगा। स्पाइन में आपको एनर्जी फील हो सकती है। तो ऐसी सी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो अभी जो टाइम है, ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग माँ शक्ति की जो ऊर्जा उठ रही है, तो ये अभी आगे बढ़ना चाहती है। अब ये आगे बढ़ना चाहती हैं तो आपका खुद से मन करेगा कि आप मेडिटेशन करो, खास करके मेडिटेशन अगर आप कर भी रहे थे तो आपका मन करेगा कि मैं मंत्र चैंटिंग करूँ, माता रानी का कोई मंत्र करूँ खुद से। तो ऐसे से आपकी इच्छा हो सकती है। जैसे कि मैं भी पहले मेडिटेशन करती थी, मैं मेडिटेशन में ही ट्रस्ट रखती थी, मेडिटेशन, योगा, ये सब मंत्र चैंटिंग करते थे लिमिटेड। लेकिन हमारी जो जर्नी है ना, इसमें सिर्फ मेडिटेशन से काम नहीं चलने वाला है। कहीं न कहीं मंत्र चैंटिंग आपको करनी ही पड़ेगी। कोई ढंग का मंत्र, ये आपको कोई लेना पड़ेगा और उसको चैंट करना पड़ेगा। और अगर आप कोई महाशक्ति की कोई मंत्र लेती हैं तो उसके साथ आपको शिव जी का मंत्र करना पड़ेगा, ताकि वो सही चले। अ, या फिर आप सिंपल सा कोई मंत्र ले लें, ओम नमः शक्ति शिवाय, तो इसमें दोनों की एनर्जी आ जाती है, तो इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अलग से कोई देवी का मंत्र करती हैं जाप, तो आपको शिव जी का, क्योंकि देवी की एनर्जी बहुत हाई होती है। शक्ति की एनर्जी मूलाधार से निकलती है तो वो बहुत एक्सेस इंटेंस एनर्जी होती है, तो उनको संभालने के लिए पर शिव ही संभाल सकते हैं। दैट्स वाई शिव जी का जो है वो साथ में चैंट करें। और नहीं तो अगर आप कोई और कर रहे हैं तो उसका जो जाप करने का जो समय है वो थोड़ा सा बढ़ाइए। मतलब अगर आप 1 माला करिए तो 3 माला करिए, 3 माला करिए तो 5 माला करिए, मतलब उसको बढ़ाइए थोड़ा सा, ठीक है। और उसको आप, अगर आपके कोई गुरु हैं तो इट्स ओके, नहीं है तो आपको प्रे करना है महादेव से कि महादेव आप मेरी एनर्जी को डायरेक्शन कीजिए। उनको गुरु मान के अपने मन में उनसे एक्सप्रेस करें, देन उनको बोले कि वो आपके एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को मार्गदर्शन दे सही दिशा में, आपकी जर्नी में आपको ग्रो करें, ठीक है। तो इसके लिए आप कर सकते हैं। ऐसा कोई टाइम मैं ये नहीं कहूँगी कि सुबह ही करें, शाम ही करें, नहीं। ऐसा कोई टाइम चुनें जब आप बिल्कुल रिलैक्स होके कर सकती हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि सुबह में कर लो, लेकिन सुबह में आप करोगे वो उधर से हल्ला, इधर से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है, देन आप नहीं कर सकते सही से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो कह सकते हैं ना कि ये जो
एक एम्प्टीनेस और एक ब्लैंकनेस वाली जो फीलिंग कभी कभी जो आपकी मतलब आप काम करके बैलेंस हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको एम्प्टीनेस या ब्लैंकनेस वाली जो फीलिंग कभी कभी आ रही है। इवन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका इनर यूनियन हो चुका है, जिनकी सोल मर्जिंग का जो एक्सपीरियंस है वो हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको एम्प्टीनेस या ब्लैंकनेस कभी कभी फील हो सकता है। तो वो जो एनर्जी है वो आपकी नहीं है। जैसे कि आप बार बार कहीं खो जा रहे हैं, किसी अलग ही ट्रांसफर में जा रहे हैं, ये एनर्जी आपकी नहीं है। ये मोस्टली चांसेस जो है मोस्टली केसेस में आपके डीएम की ही एनर्जी होगी, है ना। ये आपको फील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक, इसके अलावा क्योंकि कुंडलिनी जागरण का मैंने बताया, तो जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो बहुत बढ़ा हुआ आपको फील हो सकता है। सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुआ होगा बीते कुछ टाइम में, तो या फिर आगे हो सकता है जब भी वो प्रोसेस जब फास्ट होगा तो ये चीज़ें फील होंगी। तो उससे घबराना नहीं है, ना ही उसको बुरा मानना है, ना ही उसको जज करना है। बस अपना काम करते रहना है और बस ये प्रेयर जो है करके, अपना जो भी मंत्र चैंटिंग करो ये करके आप महादेव को समर्पित करिए, माँ से और माता रानी से, यूनिवर्स से, सबसे आप प्रे करिए जो इनको भी आप मानते हैं, कि इसको प्लीज़ डायरेक्शन दीजिए, ये एनर्जी को, ऊर्जा को सही दिशा में, कि मतलब मैं एक अच्छे रास्ते पे, एक सन्मार्ग पे चलूँ और अपने पर्पस की तरफ, अपने लाइफ पर्पस की तरफ और अपनी बढ़ूँ, और मेरी जर्नी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करें, ऐसा करके। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं एक प्रॉपर, ये तो मैं बीच में बता रही हूँ, लेकिन एक मैं अलग से प्रॉपर गाइडेंस बना के मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। और साथ ही साथ अगर और भी चीज़ें हैं, कुछ मुद्राएं हैं जो कि आपकी जर्नी को, योगा टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है, मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, वो भी बहुत कुछ, उससे तो बहुत सारा कुछ हील हो जाता है। बट योगा है जो आपको, योग का मतलब ये होता है यूनियन, जो कि हमको बैलेंस करे, हमें यूनाइट करे। और मेरा भी जो इनर यूनियन हुआ था तो वो भी योगा के बाद ही हुआ था। सो ये चीज़ फ़ील करना अपने आप में बहुत एक अलग अनुभव होता है। उसके बाद आपको नीड नहीं रह जाती है बाहरी डीएम की, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो मेरे साथ है या नहीं है। बट ये होगा, जिस दिन मेरा इनर यूनियन हुआ उस दिन के बाद मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया। तो ये अनुभव एक अपने आप में बहुत अलग होती है, और ये मुझे योग से ही मिला। और इसके साथ साथ योग के साथ कुछ मुद्राएं होती हैं जो अगर मैं बता सकती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करते हो इसके लिए, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। हाँ, मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि मैं आपकी ट्विन फ्लेम से आपको मिला दूँगी, ये तो मैं नहीं कर, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मैंने जो किया है, मुझे कुछ जगहों से गाइडेंस मिला, लेकिन मैं आगे जो बढ़ी, जो मेरा इनर यूनियन हुआ, वो मेरे खुद के वर्क से ही हुआ। वो मुझे जैसा अंदर से आता गया, मैं करते गई, आगे बढ़ती गई जर्नी में, बस। तो मैं भले ही ट्विन फ्लेम से ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, 3D यूनियन वो तो यूनिवर्स के हाथ में है। और बहुत सारे लोगों को तो अभी क्लियर भी नहीं है कि उनके डीएम कौन है, नहीं है, नहीं होगा क्लियर, क्योंकि ये तब पता चलेगा जब जिस मिशन से हम आए हैं यहाँ पे, ट्विन फ्लेम, स्टार से लाइट, जो भी हैं, वो तब पता चलेगा जब वो सोल मिशन इसके लिए हम आए हैं, जब वो काम आएगा, और उस काम में हमारे साथ कौन होता है, कौन हमारा सपोर्ट करता है, वो हमारा असली डीएम होगा। ये उस समय, वो बहुत जल्दी वो टाइम भी आने वाला है जबकि हमारी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और हम जिस काम से लाए गए हैं वो काम हमको करना है। तो इसीलिए तो इतना हार्ड, इतना हैवी टास्क दिया गया है लाइफ में, कि इस चीज़ से निकलने के लिए बहुत वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर बहुत लोग बस जर्नी में बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैं जर्नी में हूँ, लेकिन काम नहीं करना चाहते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल 3D लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल 3D लाइफ। ऐसे में कॉन्शियसनेस राइज़ कैसे होगा, ऐसे में यूनिवर्स से अलाइन कैसे हो गया। और अभी जो एनर्जी चल रही है ना, खास करके मैं एक और चीज़ बता दूँ, अभी आप प्रॉपर यूनिवर्स से अलाइन होंगे। अभी आप वो काम खुद चाह के नहीं कर सकते हैं जो भी चाहेंगे। अभी आप कोई भी काम तभी करेंगे जब यूनिवर्स चाहेगा करवाना। जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा तब तक आप चाह के भी कुछ एक्शन नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप अगर यूनिवर्स चाहेंगे कि आप बैठे रहो तो आप बैठे रहोगे, यूनिवर्स चाहेंगे कि आप सोए रहो तो आप सोए रहोगे, यूनिवर्स चाहेंगे कि आप ये काम करो तब आप वो काम करोगे। तो एक ये वाली एनर्जी, मतलब आप अपने कंट्रोल में नहीं हो। अभी आप पूरे जो है ना यूनिवर्स के अंडर में हो। एक होता है ना कि फ्री विल, कि हाँ मैं उठूँगी, मैं जाती हूँ, अभी नहा के पूजा करूँगी, ऐसा ऐसा। तो लेकिन वो अंदर से आप कितना भी चाहो कि अलाउ नहीं होगा। हालाँकि ये नेगेटिविटी का भी अटैक है इसमें, कि मतलब आपको मेडिटेशन करने से या फिर योगा करने से, एक्सरसाइज करने से आपको रोकेगा कुछ। जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक गॉड डेविल दोनों ही एनर्जी है, ऐसा वाक़ई में है। एक ही ह्यूमन बॉडी में दोनों चीज़ें हैं, तो हम किसको वो करते हैं, किसको इंक्रीज़ करते हैं।
तो कभी कभी हमारे अंदर एक जंग चल रही है, ये वॉर हर एक सेकेंड चल रहा है, ये वॉर इसमें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी यानी कि डिवाइन और डेविल दोनों ही डी याद रखो, दोनों की वॉर चल रही है। एक पॉजिटिव के लिए आपको आगे करेगा तो दूसरा आपको खींचेगा। तो अब आप उस समय क्या करती हो वो आपकी फ्री विल है। बट ये चीज़ जो है ये चलाओ, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी का अटैक चल रहा है कि आपको रोकेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है, अभी फ़िलहाल आप पूरे यूनिवर्स के कंट्रोल में हो। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप रेजोनेट करी हो तो फिर प्लीज़ बताना। हाँ, तो कुछ मुद्राएं हैं और भी कुछ सारी चीज़ें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करो तो। एज़ हेल्प जो भी गाइडेंस मेरे से, जो भी मैंने किया है, जो भी करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जहाँ तक भी पहुँची हूँ, बट मेरे को अब मैं पूरी बैलेंस्ड हूँ और मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं अकेले आप में अपने आप में कंप्लीट हूँ कुछ मंथ से। तो मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कोई इमोशन, आप इतने इमोशनली बैलेंस हो जाओगे कि आपको जहाँ पे दया करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, आप कर दोगे। लेकिन कोई जो होता है ना, वो इतना इमोशनल हो जाना या फिर इमोशनल होकर कोई डिसीज़न लेना, ये चीज़ आप नहीं करोगी। ये चीज़ आप कोई आपको इमोशनली वीक नहीं रह पाओगे आप। इमोशनली इंटेलिजेंस आ जाता है बैलेंस होने के बाद, ये चीज़। तो मैं इतना ज़रूर हेल्प कर सकती हूँ कि जो भी मैंने किया है, जहाँ जैसे भी मैंने पहुँचा है, वो रास्ता दिखा के आपको उस लायक बना सकती हूँ। अगर आप चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करोगी तो आप इतने लेवल पे ज़रूर आ जाओगे कि अब आपको बैलेंस हो जाओगे और आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी से, किसी के होने से, किसी के ना होने से, किसी के आने से, किसी के जाने से। यहाँ तक आप ज़रूर आ जाओगे। और मैंने तो बहुत लंबा प्रोसेस करके मैं यहाँ तक आई हूँ। अब जाके मेरे को ईज़ी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई जब यहाँ तक का सफ़र हो गया। अदरवाइज़ लॉन्ग प्रोसेस ही करना पड़ा। कितना भटकी, बहुत भटकी मैं 4 साल 5 साल इस जर्नी में। बट अब जो चीज़ें हैं हो, अब मैं आपको जो प्रोवाइड करा सकती हूँ तो वो बहुत ईज़ी टेक्निक्स हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं मिला, काश ये चीज़ मुझे पहले मिल गया होता तो मैं कभी। लेकिन वही होता है कि जब जितना घूम के जितना जाना होता है, यूनिवर्स को जितना लेसन देना होता है, उतना दिला के ही फिर पहुँचाते हैं सही जगह पे। तो वही चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कनेक्ट करना चाहती हो तो 6202078190 मेरा दिया हुआ है नंबर। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप उसको प्रॉपर करती हो फॉलो, तो आप यहाँ तक ज़रूर पहुँच जाओगी कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने आप में पूरे बैलेंस हो जाओगे। बाकी यूनियन 3D यूनियन 5D यूनियन को आप अचीव कर लोगे अगर आप उतना काम करोगे बैलेंस होके तो, पैसेंस के साथ। बाकी वो तो 3D का तो यूनिवर्स के हाथ में है सबका। लेकिन अपने आप में कंप्लीट फ़ील करना और उस इंसान के लिए हम मरने तक को तैयार थे, उसके लिए हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ तक आना, है ना। बहुत बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ रहता है हमारा और बहुत मेहनत करते हैं हम उसके लिए। सो ये पिक्चर के बारे में बता रहे थे कि पिक्चर को देख के आपको क्या पिक हो रहा है, आप देखना और बताना कि देखो यूनिवर्स की जो लाइट है वो आ रही है ना, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है और दोनों को हील कर रही है, दोनों को एक बंधन में बांधे हुए है, दोनों को ही हील कर रहा है और यूनियन की एनर्जी है, ठीक है। तो कई सारे लोगों कि जो है ट्रेडिंग में भी आप, कि आपका यूनियन हो सकता है रियूनियन, कि आपका छोटा मोटा ही कनेक्शन हो, भले ही बात ही हो एक बार, तो ऐसा कुछ हो सकता है ना, कनेक्ट हो सकते हो आप लोग। बाकी यूनिवर्स की हीलिंग दोनों पे चल रहा है काम। आपकी जो बैलेंसिंग है और फेमिनिन और मैस्कुलिन, उस पर काम चल रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता दूं कि अभी का जो पोर्टल है, ये इस पोर्टल में कई सारे डीएफ्स होंगी जिनका कि अभी तक जो है उनको नहीं पता है या कंफ्यूज हैं या डाउट में है कि उनके ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है, या फिर कोई और हम समझ किसी और को रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो कंफ्यूजन डाउट है वो इस पोर्टल में जो है वो ख़त्म होने वाला है। और एक प्रॉपर वे में हमारी जर्नी जो है वो जर्नी बिल्कुल फास्ट हो गई है। और ये सब जो है ना, बहुत प्रोसेस अब तक जो मतलब ऐसा रखो कि ट्रिपल स्पीड हो गया है जिस स्पीड से हम बढ़ रहे थे। और अभी ट्विन बटरफ्लाई, खास करके येलो ट्विन बटरफ्लाई ये ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। और जिनका भी कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है उनको रियली में
अभी स्नैक्स और स्नैक्स के वीडियोज़ ये सब ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे, तो जिनसे भी रेजोनेट करें आप हमें बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।